हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और ये है सैमसंग गैलेक्सी M53 5G। सैमसंग गैलेक्सी M53 5G में One UI 5 एंड्रॉइड 13 अपडेट के बाद जो भी नया फीचर्स मिलता है इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल, वो हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। One UI 5 अपडेट के बाद कैमरा में, गैलरी में और एडिटिंग से रिलेटेड जो भी नया फीचर्स ऐड किया गया है उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा एंड्रॉइड 13 अपडेट के बाद बैटरी ड्रेन, गेमिंग टेस्ट, बेंचमार्क टेस्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका भी एक डेडिकेटेड वीडियो हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। उसका लिंक भी हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो भी आप देख सकते हैं। एंड अपडेट इंस्टॉल करके हम सैमसंग गैलेक्सी M53 5G को जो है ना पिछले 2-3 दिनों से यूज कर रहे हैं, तो हमको एज सच कोई भी यहाँ पे इशू नोटिस नहीं हुआ। फिर चाहे बात यहाँ पे कैरियर एग्रीगेशन का हो या फिर सैमसंग M53 5G के ओवरऑल परफॉर्मेंस का हो, यहाँ पे हमको एज सच कोई भी लैग या ड्रॉप नोटिस नहीं हुआ है। One UI 5 एंड्रॉइड 13 अपडेट के बाद चेंजेस का अगर हम बात करते हैं, विजुअल चेंजेस आपको काफी सारा नोटिस हो जाएगा। जैसे कि जो ऐप आइकन है इनका साइज थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है, जो कलर कॉन्ट्रास्ट है, सैचुरेशन जो है वो इंक्रीज किया गया है। गैलरी कैमरा का आइकन जो पहले रेड टोन में था अब वो थोड़ा पिंक टोन में आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा अगर आप नोटिफिकेशन सेंटर ओपन करते हैं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन सेंटर का लेआउट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। जो ऐप आइकन है वो यहाँ पे सेंटर में अलाइंड है। इसके अलावा अगर आप क्विक पैनल ओपन करते हैं और क्विक पैनल में यहाँ पे आप एडिट बटन पे टैप करते हैं ना, तो कुछ नया बटन्स जैसे कि हाई कॉन्ट्रास्ट फॉन्ट, कलर इन्वर्जन, कलर फिल्टर, कलर एडजस्टमेंट जैसा कुछ नया स्विचेस जो है वो ऐड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप अपने सैमसंग M53 5G के लॉक स्क्रीन पे लॉन्ग टैप एंड होल्ड करते हैं और उसके बाद अगर आप अपना बायोमेट्रिक्स देते हैं तो कुछ इस तरीके से जो है ना आप अपने लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको हर एक जगह पे माइनस का बटन देखने के लिए मिलेगा जिससे आप किसी भी सेक्शन को रिमूव कर सकते हैं, या फिर किसी भी सेक्शन के ऊपर अगर आप टैप करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका जो टाइम शो कर रहा है आप उसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो उसका अलाइनमेंट है, आपको किस साइड रखना है, सेंटर में डिजिटल क्लॉक यूज करना है, एनालॉग क्लॉक यूज करना है, वो सब कुछ आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप अपने क्लॉक का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको नीचे में काफी सारे कलर्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो कलर्स भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से जो लॉक स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आइकन शो करता है, इसके ऊपर अगर आप टैप करते हैं डिटेल्स के साथ नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी जो है वो आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन पे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ से टैप करके आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा लॉक स्क्रीन में जो आपको शॉर्टकट्स मिलता है, अगर आप इनको कस्टमाइज करना चाहें तो यहाँ पे आप टैप करके किसी भी और ऐप को असाइन कर सकते हैं। जैसे अब आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉर्च असाइन कर दिया, एंड यहीं से आप वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हैं। एंड वॉलपेपर पेज का जो लेआउट है वो भी आपको नया देखने के लिए मिल जाएगा, अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइडेड है। और यहाँ पे आपको कुछ नया वॉलपेपर भी ऐड किया गया है, जैसे ग्राफिकल सेक्शन में, फिर यहाँ पे आप कलर सेक्शन में देख सकते हैं कुछ ग्रेडियंट फिनिश वाला वॉलपेपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड नीचे यहाँ पे आपको वॉलपेपर सर्विसेज और जो भी आप वॉलपेपर डाउनलोड करेंगे वो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। और एक बार जब आप पूरा कस्टमाइजेशन कर देते हैं ना तो डन पे टैप करके जो है ना आप लॉक स्क्रीन को अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप लॉक स्क्रीन पे टच एंड होल्ड करके जो लॉक स्क्रीन में कस्टमाइजेशन का फीचर है इसको डिसेबल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए जो है ना आपको अपने फोन के सेटिंग में आना है, यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन सेटिंग में जाना है एंड यहाँ पे आपको टच एंड होल्ड टू एडिट का जो फीचर मिलता है इसको आप डिसेबल करके लॉक स्क्रीन पे टच एंड होल्ड करके जो एडिट का फंक्शन था उसको आप डिसेबल कर सकते हैं। फिर जब आपको अपने लॉक स्क्रीन को एडिट करना होगा ना तो यहाँ पे आपको सेटिंग में ही लॉक स्क्रीन सेटिंग में लॉक स्क्रीन के ऊपर टैप करके आप इस तरीके से यहाँ पे एडिट कर पाएंगे। इसके अलावा One UI 5 अपडेट के बाद आपको काफी सारा कलर पैलेट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करना है, वॉलपेपर एंड स्टाइल में आपको कलर पैलेट में जाना है एंड यहाँ से आप कलर पैलेट को इनेबल कर सकते हैं। दो सेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, एक वॉलपेपर के बेसिस पे यहाँ पे आपको कुछ कलर पैलेट्स जो है वो देखने के लिए मिल जाता है अराउंड 16, और बेसिक कलर में भी यहाँ पे आपको जो है ना सिंगल टोन एंड डुअल टोन वाला कुछ कलर ऑप्शन जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो कोई भी कलर पैलेट जो है ना वो आप अपने UI में अप्लाई कर सकते हैं, और एक बार जब आप कलर पैलेट अप्लाई कर देते हैं ना तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका क्विक पैनल का स्विचेस हो गया या फिर वॉल्यूम स्लाइडर हो गया, वो सब आपको देखने के लिए मिलेगा। सैमसंग के फोन में आप कॉल बैकग्राउंड का फीचर पहले भी यूज कर सकते थे, बट One UI 5 अपडेट के बाद जो है ना आप अलग अलग कॉन्टेक्ट के लिए अलग अलग कॉल बैकग्राउंड जो है वो यूज कर सकते हैं। किसी भी कॉन्टेक्ट के ऊपर आपको टैप करना है, आई बटन के ऊपर टैप करना है, फिर एडिट के ऊपर आपको टैप करना है, व्यू मोर के ऊपर आपको टैप करना है एंड यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको कॉल बैकग्राउंड का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, इसके ऊपर आपको टैप करना है एंड आप जो है ना यहाँ पे अलग अलग बैकग्राउंड जो है वो अलग अलग कॉन्टेक्ट के लिए सेट कर सकते हैं। कोई नया बैकग्राउंड अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पे प्लस के आइकन पे टैप करके आप गैलरी से या फिर कोई भी AR इमोजी क्रिएट करके उसको आप एज अ कॉल बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं। इससे आपको जो है ना कॉल बैकग्राउंड देख के ही पता चल जाएगा कि किस कॉन्टेक्ट का कॉल आपको आ रहा है। One UI 5 अपडेट के बाद जो है ना सैमसंग M53 में मल्टीटास्किंग से रिलेटेड भी कुछ
कुछ नया फीचर ऐड किया गया है स्प्लिट स्क्रीन एंड पॉपअप व्यू से रिलेटेड। तो उसके लिए जो है ना आपको अपने फोन के सेटिंग में एडवांस फीचर में लैब सेटिंग में जाना होगा एंड यहाँ पे आपको नया सेटिंग देखने के लिए मिलेगा स्वाइप फॉर पॉपअप व्यू। तो अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो कोई भी एप्लीकेशन जो पॉपअप व्यू को सपोर्ट करता है, अगर आप कॉर्नर से इस तरीके से स्वाइप करते हैं ना तो आप उस ऐप को जो है ना पॉपअप व्यू में ओपन कर सकते हैं। इस लाइन पे टैप करके वापस से आप उसको इनलार्ज कर सकते हैं और ये सेम पॉपअप व्यू में एक्सेस करने के लिए जो है ना आप इस कॉर्नर से भी इस तरीके से ड्रैग करके आप उसको पॉपअप व्यू में ओपन कर सकते हैं। एंड इसी तरीके से आपको स्वाइप फॉर स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप इसको इनेबल करते हैं, बॉटम से अगर आप 2 फिंगर से स्वाइप अप करते हैं तो इस तरीके से जो है ना आप स्प्लिट स्क्रीन में किसी भी ऐप को ओपन कर सकते हैं। और ये जो स्प्लिट स्क्रीन का कॉम्बिनेशन है, पहले जो है ना आप अपने एज पैनल में सेव कर पाते थे, अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप एज पैनल पे उसको सेव करना चाहते हैं या होम स्क्रीन पे सेव करना चाहते हैं। और उसके लिए जो है ना आपको यहाँ पे 3 डॉट्स पे टैप करना है, स्टार का आपको एक आइकन दिखेगा, इसके ऊपर आपको टैप करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं होम स्क्रीन एंड एज पैनल दोनों ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है। अगर आप होम स्क्रीन सेलेक्ट करते हैं ना तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपके होम स्क्रीन पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके ऊपर हम टैप करेंगे ना तो एक साथ हम सेटिंग और गैलरी को स्प्लिट स्क्रीन में ओपन कर सकते हैं। One UI 5 अपडेट से पहले जो है ना किसी भी ऐप को अगर आप रिसेंट्स में से प्रेजेंट होल्ड करके सेंटर में छोड़ते थे तो आप उसको पॉपअप व्यू में पहले भी ओपन कर पाते थे, बट अब आप स्प्लिट स्क्रीन में भी ओपन कर सकते हैं। जस्ट आपको यहाँ पे रिसेंट्स में जाना है एंड आपको जो है ना ऐप को प्रेजेंट होल्ड करना है एंड अगर आप ऊपर में इसको छोड़ते हैं तो आप इस तरीके से इसको स्प्लिट स्क्रीन में ओपन कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसको प्रेजेंट होल्ड करके बॉटम हाफ ऑफ स्क्रीन में छोड़ते हैं ना तो भी आप इसको स्प्लिट स्क्रीन में इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप 2 ऐप्स को स्प्लिट स्क्रीन में यूज कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर में भी एक लाइन दिख रहा होगा और यहाँ पे भी आपको एक लाइन दिख रहा है। तो अगर आप किसी भी ऐप को किसी दूसरे ऐप से रिप्लेस करना चाहते हैं तो जस्ट आपको उस लाइन के ऊपर टैप करना है एंड उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपको डॉट के ऊपर टैप करना है एंड उसके बाद आप उस ऐप को रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी और ऐप से। जैसे यहाँ पे अगर हम टैप करते हैं तो यहाँ पे Amazon ऐप ओपन हो गया। अब यहाँ पे गैलरी ओपन है, अगर हम इस लाइन के ऊपर टैप करते हैं, डॉट्स के ऊपर टैप करते हैं एंड उसके बाद अगर हम गूगल होम के ऊपर टैप करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप ऐप जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपके होम स्क्रीन पे कोई एक विजिट है और आप उसके जगह पे मल्टीपल विजिट्स यूज करना चाहते हैं तो आप उस विजिट के ऊपर लॉन्ग टैप एंड होल्ड कीजिए। यहाँ पे आपको क्रिएट स्टैक का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको टैप करना है और उसके बाद जो है ना आप अलग अलग विजिट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं सेम एक विजिट की जगह पे। और यहाँ पे अगर आप स्वाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से जो है ना आप यहाँ पे टैप एंड होल्ड करेंगे और एडिट स्टैक पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्लस का एक आइकन दिखेगा, इसके ऊपर टैप करके आप अलग अलग विजिट्स उसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी हम 4 विजिट का ये स्टैक जो है वो क्रिएट किए हैं। तो इसी तरीके से आप विजिट स्टैक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। One UI 5 अपडेट के बाद जब भी आप कोई न्यू एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं अपने फोन में तो उसके बाद जब भी आप उसको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे ना तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन का एक परमिशन देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि उस एप्लीकेशन का आपको नोटिफिकेशन एक्सेस या उसका नोटिफिकेशन आपको चाहिए या नहीं चाहिए। आप चाहें तो यहाँ से डोंट अलाउ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि उस एप्लीकेशन का आपको नोटिफिकेशन रिसीव नहीं होगा। अदरवाइज ये ऐप नोटिफिकेशन किसी भी ऐप का अगर आपको डिसेबल करना होता है ना तो पहले आपको ऐप पे लॉन्ग टैप करना होता था, आई बटन पे टैप करना होता था, नोटिफिकेशन में जाके यहाँ से आपको नोटिफिकेशन को डिसेबल करना होता था। नेक्स्ट, अगर आप अपने Samsung Galaxy M53 5G के सेटिंग में जाते हैं एंड यहाँ पे बैटरी एंड डिवाइस केयर में मेमोरी सेटिंग में जाते हैं तो पहले भी आपको Samsung M53 5G में RAM प्लस का फीचर देखने के लिए मिलता था, बट अब आप RAM प्लस फीचर को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। पहले सिर्फ आप साइज सेलेक्ट कर सकते थे रैम प्लस के थ्रू वर्चुअल रैम का 2GB 4GB या 6GB, बट अब आप यहाँ पे रैम प्लस को इनेबल या डिसेबल भी कर सकते हैं इस टॉगल स्विच की मदद से। इसके अलावा सेटिंग में ही अगर आप बैटरी एंड डिवाइस केयर सेटिंग में जाते हैं ना तो यहाँ पे आपको नीचे एक ऑटो ऑप्टिमाइजेशन का फीचर देखने के लिए मिलेगा। इसके ऊपर टैप करके अगर आप इस रीस्टार्ट व्हेन नीडेड को इनेबल कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है ना आपका फोन डिटेक्ट करेगा और बैकग्राउंड एप्स को क्लोज कर देगा, मेमोरी को क्लीन कर देगा ताकि आपका फोन जो है वो स्मूथली रन करे। और ये ऑटो ऑप्टिमाइजेशन तब वर्क करेगा जब आप अपने फोन को यूज नहीं कर रहे होंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर आप Samsung M53 में क्लॉक एप्लीकेशन में जाते हैं एंड यहाँ पे अगर आप टाइमर में जाते हैं ना तो आप मल्टीपल टाइमर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक टाइमर जो है वो ऑलरेडी चल रहा है, प्लस पे अगर हम टैप करते हैं तो यहाँ से हम एक और टाइमर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ना आप प्लस पे टैप करके 20 टाइमर एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं। और इन टाइमर को जो है ना आप अपने नोटिफिकेशन पैनल में यहाँ पे एक्सेस भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपको किसी टाइमर को पॉज करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं, अगर किसी टाइमर को क्लोज करना हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर आप सेटिंग में जाते हैं कनेक्टेड डिवाइसेस में तो यहाँ पे ऑटो स्विच बर्ड्स का आपको एक फीचर जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर आप
सैमसंग का बर्ड्स यूज कर रहे हैं तो आप इस ऑटो स्विच बर्ड्स फीचर को यूज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे स्मार्ट थिंग्स जैसा नया सेटिंग भी ऐड किया गया है। सेटिंग में अगर आप कनेक्शन सेटिंग में जाते हैं, वाईफाई सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पे 3 डॉट्स के ऊपर अगर आप टैप करते हैं तो इंटेलिजेंट वाईफाई का आपको एक सेटिंग देखने के लिए मिलता है और इसमें आपको मिलता है स्विच टू बेटर वाईफाई नेटवर्क। तो अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करके रखते हैं तो फोन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि कौन सा वाईफाई नेटवर्क जो है वो फास्टर है और उससे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा जब आपके फोन का स्क्रीन ऑफ रहेगा उस समय पे। और यहीं पे आपको नीचे इंटेलिजेंट वाईफाई का वर्जन नंबर दिख रहा होगा, तो इसके ऊपर अगर आप मल्टीपल टाइम टैप करते हैं ना तो आप वाईफाई का डेवलपर ऑप्शन जो है वो इनेबल कर पाएंगे। नीचे आप देख सकते हैं वाईफाई डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो गया। इसके ऊपर अगर हम टैप करते हैं तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फीचर हमको लगा, नियर बाई वाईफाई इंफॉर्मेशन। इसके ऊपर टैप करके आपके आसपास जो भी वाईफाई नेटवर्क है उसका डिटेल्स आप देख सकते हैं, उसका बैंड जो है वो आप देख सकते हैं, 5 गीगाहर्ट्ज वाला बैंड है या 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला बैंड है, वो सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। किसी वाईफाई के ऊपर टैप करके जो है ना आप उसका कुछ और डिटेल्स भी जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप अपने Samsung M53 5G के एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में जाते हैं, विजिबिलिटी एनहांसमेंट में, यहाँ पे आपको नीचे पॉइंटर साइज एंड कलर का ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर टैप करके अगर आप अपने Samsung M53 5G से वायर्ड या वायरलेस माउस कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो पॉइंटर का साइज है ना उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं, उसका कलर जो है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप अपने Samsung Galaxy M53 5G में डेवलपर ऑप्शन इनेबल किए हैं तो यहाँ पे भी एक नया ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। डेवलपर ऑप्शन में अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको नेटवर्किंग में जो है ना नेटवर्क डाउनलोड रेट लिमिट का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। इसके ऊपर टैप करके आप जिस भी नेटवर्क से कनेक्टेड हो उसका जो डाउनलोड रेट है ना उसके स्पीड को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं एक तरीके से। एंड डेवलपर ऑप्शन इनेबल करने के लिए आपको अबाउट फोन में जाना है, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में, और बिल्ड नंबर पे आपको मल्टीपल टाइम टैप करना है एंड डेवलपर ऑप्शन को आप इनेबल कर पाएंगे, यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट जब भी आप अपने Samsung M53 5G में स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हैं ना तो ये स्क्रीनशॉट आपके क्लिपबोर्ड में भी सेव हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर हम कीबोर्ड को ओपन करते हैं एंड यहाँ पे अगर हम क्लिपबोर्ड ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट्स जो है वो शो कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो स्क्रीनशॉट्स है ये क्लिपबोर्ड में शो ना करे तो उसके लिए आपको कीबोर्ड के सेटिंग में जाना है एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है सेव स्क्रीनशॉट टू क्लिपबोर्ड, इसको आपको डिसेबल कर देना है। इसके अलावा कीबोर्ड में जो है ना एक और नया फीचर ऐड किया गया है। अगर आप यहाँ पे 3 डॉट्स के ऊपर टैप करते हैं, स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे आपको एक एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर टैप करके आपको कैमरा का परमिशन देना पड़ेगा एंड उसके बाद जो है ना आप अपने कैमरा से कुछ भी अगर टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं ना तो जस्ट यहाँ पे आप इस तरीके से फोटोज के थ्रू जो है ना टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे इसको हम सेलेक्ट कर लिए और पेस्ट पे टैप कर दिए तो आप देख सकते हैं कि सेम अमाउंट जो है ना वो यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो इस तरीके से कोई भी टेक्स्ट अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना हो तो कीबोर्ड में यहाँ पे आपको 3 डॉट्स पे टैप करना है, स्लाइड करना है, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट पे टैप करके कैमरा से आप स्कैन करके किसी भी टेक्स्ट को डायरेक्टली सर्च टैब में पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप सैमसंग के क्लॉक ऐप में जाते हैं और यहाँ पे अलार्म सेक्शन में 3 डॉट्स पे टैप करते हैं तो पहले जो आपको बेड टाइम मोड मिलता था अब वो यहाँ पे स्लीप मोड के नाम से आता है। इसके ऊपर टैप करके आप स्लीप मोड जो है वो शेड्यूल कर सकते हैं। स्टार्ट पे टैप करना है और अपना जो स्लीप टाइम है वो सेट कर लीजिएगा और वो टाइम किस किस दिन के लिए चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और उस स्लीप टाइम मोड में जो अलार्म साउंड रहेगा, जो वाइब्रेशन रहेगा, जो स्नूज पीरियड रहेगा वो सब आप सेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पे टैप करके स्लीप टाइम मोड के लिए आप डू नॉट डिस्टर्ब जो इनेबल करेंगे उसमें कॉल एंड मैसेजेस अलाउ करना है, नहीं अलाउ करना है, नोटिफिकेशंस अलाउ करना है या नहीं अलाउ करना है, वो सब आप यहाँ से सेट करके इसको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम Samsung M53 के सेटिंग में जाते हैं, नोटिफिकेशन सेटिंग में डू नॉट डिस्टर्ब में, तो यहाँ पे कॉल्स एंड मैसेजेस का आपको ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर अगर आप टैप करेंगे ना तो यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट ऐड कर सकते हैं, मतलब कि उस पर्सन का कॉल जो है ना वो आपको डू नॉट डिस्टर्ब इनेबल रहेगा तब भी आएगा। तो इस तरीके से अगर आप कुछ पर्सन ऐड करना चाहते हैं जो आपको डू नॉट डिस्टर्ब इनेबल रहने पे भी कॉल कर पाए तो वो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो मेरा फोन का सिस्टम लैंग्वेज है ना वो इंग्लिश है, बट अगर आप चाहें तो कुछ गूगल के ऐप्स को अलग अलग लैंग्वेजेस में यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सेटिंग में जनरल मैनेजमेंट सेटिंग में जाना है, ऐप लैंग्वेज के ऊपर टैप करना है। सो गूगल का ये कुछ एप्लीकेशन है जिसको आप अलग अलग लैंग्वेजेस में यूज कर सकते हैं, भले ही आपका सिस्टम लैंग्वेज कुछ भी हो। जैसे यहाँ पे अगर हम यूट्यूब पे टैप करते हैं और इसको हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं, क्रोम को अगर हम यहाँ पे मराठी सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इस तरीके से जो है ना आपका सिस्टम लैंग्वेज तो इंग्लिश ही रहेगा बट आप क्रोम को मराठी लैंग्वेज में, यूट्यूब को हिंदी लैंग्वेज में यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर आप सैमसंग का माई फाइल्स एप्लीकेशन यूज करते हैं और यहाँ पे अगर आप किसी भी फोल्डर में जाके सर्च करते हैं ना तो यहाँ पे आपको 2 फिल्टर जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा, सर्च करंट फोल्डर ओनली एंड सर्च इनसाइड फाइल्स। तो अगर आप जिस फोल्डर में हैं और किसी चीज को आपको सिर्फ उसी फोल्डर में सर्च करना है तो आप जो ऊपर वाला ऑप्शन है इसको इनेबल करके सर्च कर सकते हैं।
अदरवाइज अगर आप अपने फोन में कंप्लीट फाइल्स के बीच में किसी चीज को सर्च करना चाहते हैं ना, तो आप इस ऑप्शन को इनेबल करके भी सर्च कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यही कुछ फीचर्स था या कुछ चेंजेस था जो हमको सैमसंग गैलेक्सी M53 5G में One UI 5 Android 13 अपडेट के बाद नोटिस हुआ। अगर आप कोई नया फीचर नोटिस किए, कमेंट सेक्शन बताइएगा। इन फीचर्स में आपको सबसे ज्यादा यूजफुल या इंपॉर्टेंट कौन सा फीचर लगा, वो भी आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।